के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय को जान रहे हैं। अभी तक हम श्लोक नंबर 16 तक कर्मों के बारे में हमने जाना और पिछले कुछ श्लोकों में हमने जाना कि किस प्रकार कर्म करने से हमारे कर्म यज्ञ रूप बन जाते हैं। श्लोक नंबर 16 में हमने जाना था कि यदि हम प्रकृति या वेदों द्वारा निर्धारित इन कर्मों को नहीं करते तो हम एक पापमय जीवन व्यतीत करते हैं। आइए आगे चलते हैं श्लोक नंबर 17 की ओर। सर को प्रणाम और निवेदन के आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप दूसरे अध्याय में स्वधर्म वाले श्लोक पर जाएं तो वहां भगवान जी ने कहा था कि जो मनुष्य स्वधर्म, अपने जो निर्धारित कर्म हैं उनको करता है तो वो स्वर्ग का भागी होता है। और फिर कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोप कर्मणि, कि मनुष्य का कर्म में अधिकार है, उसके फलों में नहीं, और फलों का कर्ता भी नहीं बनना, लेकिन अकर्मणि भी नहीं होना। और फिर कहा योगा कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता ही योग है। अब उन सभी बातों को थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें और इनसे रिलेट करने की कोशिश करें, ये जो सृष्टि चक्र के श्लोक जितने भी बताए हैं भगवान जी ने, तो आप पाएंगे कि उन्हीं बातों की एक्सटेंशन है, जिसे एक सृष्टि चक्र के रूप में भगवान जी यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं। बातें वही है कि हमें निष्काम कर्म करने हैं, सबके हित के कर्म करने हैं। अब निष्काम कर्म करेंगे तो इसका मतलब फल से आसक्ति हटेगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते। फिर कहा कर्म जरूर करने हैं। जो व्यक्ति इस सृष्टि चक्र के कर्म में भागी नहीं बनता वो पापमय जीवन जीता है और उसका जीवन व्यर्थ है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं बातों को एक अलग परिप्रेक्ष्य में रखकर भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य को कर्म तो करना ही चाहिए, अकर्मणी नहीं होना है, और सबके हित में कर्म करते हुए निष्काम कर्म करने हैं। तो बातें वही है, लेकिन इसे एक अलग दृष्टि से अर्जुन को भगवान जी समझा रहे हैं। और पिछले श्लोक में कहा कि जो इस सृष्टि चक्र का हिस्सा नहीं बनता, उसमें सहयोग नहीं देता, तो वह पाप में जीवन जीता है, उसका जीवन व्यर्थ है। अब फिर बात आती है कि दूसरे अध्याय में ये भी बात आई थी कि मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है कि कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो श्लोक मुझे ध्यान नहीं है। तो उससे लगभग उसी बात की ही एक्सटेंशन अब 17वें श्लोक में है कि क्या कोई अब
अभी तक के जो श्लोक थे उसमें कहा कि हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, और जो कर्म नहीं करता, यानी जो सृष्टि, ये कॉस्मिक साइकिल समझें इसको, जिसके द्वारा ये सृष्टि टिकी हुई है, सृष्टि गति को प्राप्त होती है और प्रगति को प्राप्त होती है। तो उस सृष्टि चक्र में जो कर्म नहीं करता, सहयोगी नहीं बनता, तो वो उसका जीवन व्यर्थ है। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे कर्म करने की आवश्यकता ना हो? समझाने के लिए यहाँ 17वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं, आशु बहन जी से अनुरोध के जरा श्लोक पढ़ दें। जी सर। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, दात्मतृप्तश्च मानवः, दात्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च संतुष्टः। संतुष्टः है, लेकिन जब संधि किया तो संतुष्टः लय बनाने के लिए हम संधि जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं। आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते, तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, ये वर्ड्स हैं। यह जो, तू लेकिन, आत्मरति ही आत्मा में ही आनंद लेते हुए, एव निश्चय ही, स्यात् रहता है, आत्मतृप्तः स्वयं प्रकाशित, च तथा, मानवः मनुष्य, आत्मनि अपने में, एव केवल, च तथा, संतुष्टः पूर्णता संतुष्ट, तस्य उसका, कार्यम कर्तव्य न नहीं, विद्यते रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। अब यहाँ पर वो एक्सेप्शन की बात आ गई कि कौन है जिसके लिए नियत कर्तव्य नहीं है, यानी जो निर्धारित कर्म है जिसे करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यस्त्वात्म रतिरेव, यानी आत्मरति जो आत्म में ही रत है, एव, तो और यहाँ पर य और तू, ये बात आई है कि जो मनुष्य निश्चय करके, तू मतलब निश्चय करके, सदा आत्मा में रत है, यानी अपने आत्मानंद में ही मस्त रहता है, मगन रहता है, तो उसने तृष्णा आदि को त्याग दिया। तृष्णा घर की, परिवार की, स्त्री की, पुरुष की, पुत्र पुत्र आदि की, ये सारी तृष्णाएं उसने छोड़ दी हैं। केवल आत्मा में ही उसकी प्रीति है, और आत्मा को छोड़कर किसी भी अनात्म पदार्थ, अनात्म मीन्स आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी है वो सब अनात्म है। तो आत्मा के अलावा किसी भी अनात्म पदार्थ में उसकी रुचि नहीं है। फिर उसके सामने कितने भी सुख आ जाएं इस बात को लेकर, उसके अंदर ना तो तृष्णा का भाव है, ना उस सुखों में प्रीति है, वो केवल आत्मा में ही रत है, आत्मा में ही मस्त रहता है, आत्मानंद में ही मस्त रहता है। और जो उसके सामने सुख आए तो वो उनसे
उनमें रमता नहीं है, दुख आए तो उनसे परेशान नहीं होता। और इस आत्म सुख के सामने जितने भी प्रकार के सुख हैं वो सब उसे तुच्छ लगते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आत्म तृप्त है। स्यात् आत्म तृप्तश्च, वो आत्म तृप्त है, यानी उसे अपने स्वयं में रहने में तृप्ति महसूस होती है। वो कभी भी जो बाह्य पदार्थ हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, उनसे उसको तृप्ति नहीं होती। और ये हम पढ़ते भी आए हैं कि जो इंद्रियों के विषय हैं वो कभी भी तृप्त नहीं करते, वो स्पृहा को जगाते हैं। एक चीज हमें मिल जाए तो हम दूसरी के पीछे भागते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी चीज खरीदनी, कुछ भी एग्जांपल ले, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक नई ऐनक खरीदनी, तो जब तक वो ऐनक आएगी नहीं, मेरे अंदर एक एक्सपेक्टेशन सी बनी रहेगी, उसको पाने की इच्छा सी बनी रहेगी। और जब तक वो आएगी नहीं, वो स्पृहा तब तक बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही वो आएगी तो एकदम से तृप्ति हो जाएगी, मन खुश हो जाएगा। लेकिन ये खुशी जो है, ये प्रसन्नता या तृप्ति जो है, ये क्षणिक है। ये जैसे ही चीज प्राप्त हुई, प्राप्त होने के कुछ ही समय बाद, चाहे वो कुछ क्षण हो, चाहे कुछ घंटे हो, मिनट हो, दिन हो, सप्ताह हो, बट वो बहुत देर नहीं रहती, कुछ ही समय रहती है। और वो कुछ का जो समय है, उसकी ड्यूरेशन वो डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू की चीज थी, कितनी प्रिय थी, कितनी उसके लिए हमारे महत्व था। तो ये चीजें इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक हमें खुशी रहती है। लेकिन वो तृप्ति जो है वो स्थायी नहीं है। जैसे ही हमें किसी और चीज के ऊपर इच्छा हमारी जागती है, कामना, तो फिर ये चीज खत्म, फिर नई चीज की इच्छा शुरू हो जाती है। वही जैसे हम बात करते हैं कि आग में जितना घी डालते जाते हैं वो ज्वाला जो है उतनी भड़कती जाती है। तो जितनी जितनी हम चीजें जो बाह्य इंद्रियों के विषय हैं उनको हम जितना तृप्त करते हैं, स्पृहा उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो लेकिन जो स्वयं की आत्मा में ही रत रहता है, आत्मरति रे, तो जो आत्मा में ही रत रहता है, आत्मा में ही मगन रहता है, उसे किसी चीज की स्पृहा या तृष्णा नहीं है। आत्मा को छोड़कर वो किसी और पदार्थ में रुचि नहीं रखता, किसी और सुख की अपेक्षा नहीं करता, किसी और सुख के पीछे भागता नहीं। उसे अपनी आत्मा में ही सब सच्चा सुख मिलता है। तो कहा कि वो आत्म तृप्त है। और फिर कहा आत्मन्येव च संतुष्ट, वो अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। जिस व्यक्ति की रति, तृप्ति और तुष्टि, रति मतलब मगन रहना, तृप्ति यानी और ना पाने की इच्छा, और तुष्टि यानी संतुष्ट। तो जिसकी ये चीज, तीनों चीजें अपनी तो जिसकी रति, तृप्ति और तुष्टि तीनों सिर्फ अपनी आत्मा में ही है और किसी भी बाह्य पदार्थ में नहीं है, बाह्य विषय में नहीं है। हर जगह उसे केवल आत्मा दिखती है, हर व्यक्ति में उसे आत्मा दिखती है, हर प्राणी में उसे दिखती है, हर जड़ और चेतन पदार्थ में उसे आत्मा या परमात्मा ही दिखता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान जी कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, कि लौकिक व वैदिक यानी सांसारिक या वैदिक किसी भी प्रकार का कर्म उसके लिए शेष नहीं रहता।
अब यहाँ पर जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये, इसका मतलब ये नहीं कि जो ये आत्मा में तुष्ट है, आत्मा में रत है, इस व्यक्ति के लिए काम कोई भी कर्म शेष नहीं रहता का मतलब ये नहीं कि उसने कर्म करने छोड़ दिए। इसका मतलब ये है कि वो जो भी करता है, कोई भी कर्म उसके लिए बाधा नहीं बनता, बंधन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो जो जो कर्म कर रहा है, क्योंकि इस पहले के श्लोकों में भगवान जी कह के आए हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि उसके लिए कोई कर्म नहीं बचता, शेष नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम करना बंद कर देता। इसका मतलब ये है कि उसके जो कर्म हैं वो उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनते। वो जो कुछ भी करता है वो ईश्वर के लिए करता है। अब जो सृष्टि का चक्र है, उसके चक्र के लिए कर्म करना तो जरूरी है। कोई भी जो कर्म योगी है वो उसके अंदर सहयोगी हुए बिना नहीं रह सकता, ये हमें समझना होगा। लेकिन जब एक कर्म योगी उस सृष्टि चक्र में सहयोगी बनता है, सबके भले के लिए कार्य करता है, तो हम जानते हैं कि कर्म योग से मन का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है और वो ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। ये सारी बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो यानी जब वो एक कर्मयोगी होकर निस्वार्थ भाव से सृष्टि चक्र में अपना योगदान दे रहा है, सद्भावना और सहयोग की भावना के साथ काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, अपने कर्मों का निष्पादन कर रहा है, तो उसके जो मन के भाव हैं, उसका जो मन है वो निरंतर शुद्ध होता चला जाता है। और एक समय आता है जब वह ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो जब वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है तो फिर वो आत्म साक्षात्कार, जब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो वह आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है। उसे कहें तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो उसकी जो कर्म चक्र में जो ये सृष्टि चक्र है, उसकी जो पार्टिसिपेशन का कहना चाहिए, जो कर्तव्य कर्म था, जो उसके लिए जो निर्धारित कर्म था, वो पूरा होगा। फिर उसमें वो पार्टिसिपेट करे या ना करे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो जीवन मुक्त होता है, यानी जिसने आत्म साक्षात कर लिया है, वो कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए करता है। ऐसा नहीं कि वो कर्मों का त्याग कर देता है। यहाँ पर जो ये बात आ रही है कि तस्य कार्यम न विद्यते, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कर्म छोड़ दिए। इसका मतलब ये है कि उसे कर्मों के द्वारा अब शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं रही। ये बात समझने वाली है। इसको इस तरह से समझना, इस तरह से नहीं समझना कि उसने काम करना छोड़ दिया। तो कहा कि उसके लिए कर्म करना शेष नहीं रह जाता। यानी जब उसने सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, जब उसने जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली, फिर उसके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रह जाता। फिर वो जो भी उसका कर्म है वो निष्काम है। वो कर्म करे ना करे, वो कर्म उसके लिए बंधन नहीं बनता, बाधा नहीं बनता। बाकी ये हम जानते हैं, ये पहले भी आ चुका है, कि कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। ये उसका स्वाभाविक जो नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है कि कर्म तो वो करता ही है। अब बात आती है आत्मरथ।
आत्मा में प्रीति का मतलब है जब हम कहते हैं कि हर मनुष्य में परमात्मा है, हर प्राणी, हर जड़ चेतन पदार्थ में ईश्वर है। एक तुलसीदास जी का एक दोहा भी है, सकल पदार्थ ए जुग माही, बिना कर्म नर पावत नहीं। खैर, तो जो जो आत्मरत है उसे हर प्राणी में ईश्वर दिखाई देता है। वही शाश्वत तत्व जो उसे अपने अंदर दिखाई देता है वो हर जगह दिखाई देता है। तो आत्म प्रीति का मतलब क्या हुआ? हर किसी से प्रेम, हर किसी प्राणी मात्र से प्रेम। अब जब इस प्रकार का भाव मन में आता है तो वो परमेश्वर के प्रति भी प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति भी प्रेम होता है। ईश्वर के प्रेम का मतलब आत्म प्रीति ही है। तो फर्क क्या है? अब एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो सांसारिक चीजों में प्रीति रखता है, और जो आत्म प्रीति वाले व्यक्ति है वो जगत की हर चीज में प्रीति रखता है। क्यों? कि उसे हर चीज के अंदर, हर वस्तु के अंदर, चाहे वो जड़ है चेतन है, हर प्राणी के अंदर केवल उस ईश्वर का ही रूप दिखाई देता है। तो जब उसे ईश्वर से प्रीति है तो स्वाभाविक है हर जगत की हर वस्तु से प्रीति है, और वाइस वर्सा के जब उसे जगत की हर वस्तु से प्रीति है तो इसका मतलब उसे ईश्वर से प्रीति है। क्यों? क्योंकि हर चीज में उसे ईश्वर दिखाई देता है। जबकि जो सांसारिक व्यक्ति है उसे विषयों में प्रीति है, वो उन चीजों के पीछे भागता है जो उसे लगता है कि इसे सुख देंगे। तो जो आत्म प्रीति वाला व्यक्ति, आत्मा में प्रीति रखने वाला व्यक्ति है, उसे दुख सुख से कोई लेना देना, वो इन चीजों से ऊपर उठ चुका है, वो विषयों के पीछे नहीं भागता। और फिर वो जो बाहरी विषय हैं उनके, उसके साथ उसका कोई लेन देन नहीं, उसमें वो डिपेंडेंट नहीं। तो उसके लिए यज्ञ क्या है? उसके लिए यज्ञ है अपने जो अंतःकरण है उसका शुद्ध होना ही उसके लिए यज्ञ। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? कर्म योग के द्वारा। तो जो सबसे प्रेम करता है उसे आत्मा में प्रीति स्वयं हो जाती है, परमात्मा में प्रीति स्वयं हो जाती है। और जो आत्मा में प्रीति रखता है वो कहा कि वो तृप्त भी है, उसे किसी और चीज के अंदर, किस और पाने की उसके अंदर इच्छा नहीं रहती। क्योंकि जगत में, संसार में आप देखें कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ पाने की लालसा है। हर मनुष्य अतृप्त है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए जो जिसे पूरा करने के चक्कर में वो लग रहा है। एक चीज सोचता है कि ये मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, वो मिल जाती है, फिर उसे दूसरी चीज में अटैचमेंट हो जाती है, फिर वो दूसरी चीज के पीछे भागता है, जिसे इन चीजों का गया स्पृहा। तो जब हम बाह्य चीजों के अंदर तृप्ति को ढूंढते हैं तो जो मृग तृष्णा नहीं कहा जाता, मिराज के जो मरुस्थल में पानी की खोज में निकलता, वो बढ़ता ही चला जाता है। वो जैसे एक जगह लगा के यहाँ पानी है, वहां गया तो वहां रेत है, फिर आगे दूसरी जगह पानी दिखता, तो बस वो मिराज की तरह उनके पीछे चला जाता है। ये जो बाह्य विषय है ये ऐसे ही है, ये कभी मनुष्य को तृप्त नहीं करते। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे एक श्रृंखला बनती चली जाती है, और उसका असंतोष बढ़ता चला जाता है, उसे कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति कब होगी? जब वो सेल्फ के अंदर सेंटर होगा, जब उसका अंतःकरण अपने वास्तविक रूप को पहचान लेगा, वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएगा, फिर उसकी तृप्ति हो जाएगी। एक दोहा मुझे मिला इसमें, सुखी मीन जहन नीर अघागा,
सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, तिमि हरि शरण ना एकहु बाधा। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, नीर अगाधा मीन्स बहुत सारा पानी। सुखी मीन जहाँ, कि जहां पर बहुत सारा पानी है वहां पर मीन मछली सुखी रहती है। तो मछली कहाँ से? जल में तृप्त रहती है। क्यों? जल जो है वो कहते ना, वो एक बचपन में कहानी पढ़ा करते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। तो वो तो सिर्फ पानी में ही खुश रहेगी, और कुछ भी उसको किसी प्रकार का दूध घी कुछ भी दे दो, उसके वहां पर वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकती, तब बल्कि अपनी उसकी जान चली जाएगी ऐसी चीज के अंदर, सिर्फ पानी में ही खुश रहती है। तिमि हरि शरण ना एकहु बाधा, यही जो दशा मनुष्य की भी है कि अगर वो आत्मा में रहता है तब तो सुखी रहता है, आत्मा से अलग। तिमि हरि शरण ना एकहु बाधा, हरि की शरण में रहता है फिर तो उसके लिए कोई बाधा नहीं रहती। अगर हरि की शरण में नहीं रहता तो फिर उसकी कहीं तृप्ति नहीं होती। तो विषय भोगों में तृप्ति नहीं है, और जो अतृप्ति है, जो तृप्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी शांति नहीं। अशांतस्य कुतः सुखम, ये हमने पढ़ा था कि जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से हो जाएगा। तो स्थायी सुख जो है वो सिर्फ अपनी आत्मा में ही स्थित रहने से सुख मिलता है। और अगर हम अपने आप को इवेल्युएट करें तो राग द्वेष जो है ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यही हमारे बंधन का कारण है। यानी हम चाहते हैं कुछ ये तो हो जाए और ये ना हो, मतलब हमारे लाइकिंग का कुछ हो जाए, जो हमें लाइक नहीं है वो ना हो, मतलब कामना, यही कामना है। और हमें संतुष्टि कहाँ मिलती है? या तो कोई चीज की प्राप्ति पे, मेरे को कार मिल गई, मेरे को अच्छा पति मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो गई, मुझे पुत्री की प्राप्ति हो गई, कोई अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी पोस्ट मिल गई, तो हम इन चीजों में ही संतुष्टि और आनंद प्राप्त करते हैं। और यानी ये जो जितनी भी चीजें हैं ये हमें कहाँ से मिलती है? अंदर से नहीं मिलती, ये बाहर से मिलती है, लेकिन ये सब अस्थाई है। और जो वास्तव खुशी है, वास्तविक खुशी कहाँ है? वो जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तब वास्तविक खुशी मिलती है। सेकेंड चैप्टर में 71 श्लोक था, विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। कि जिसकी सारी कामनाएं, जिसने अपनी सारी कामनाएं त्याग दी और निस्पृह, यानी उसके अंदर अपनी इच्छाओं को पूरी करने की स्पृहा नहीं है, निर्ममो ममता रहित है, निरहंकार अहंकार रहित है, स शांति में अधिगच्छति। तो जो वास्तविक शांति या प्रसन्नता है वो तभी मिलती है जब हम इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। और तृप्ति जब मनुष्य को हो जाती है, तृप्ति कैसे होगी? जब वो इच्छाओं का त्याग करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तृप्ति होगी तो संतोष होगा। संतोष कैसे प्राप्त होता है? जब मनुष्य शांति को प्राप्त होता है, प्रसन्नता, जो चिर प्रसन्नता है उसे प्राप्त होता है, तो उसे संतोष प्राप्त हो जाता है। और संतोष जो है वो कर्मों के त्याग से नहीं बल्कि विषयों के त्याग से है। जब मनुष्य विषय त्याग देता है तो यहाँ पे कर्म का त्याग नहीं है, जो कहा ये बात आ रही है ना, तस्य
क्या थी, तस्य कारम न विद्यते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्म करना छोड़ रहा, इसका मतलब ये है कि उसके लिए कर्म करने का जो कर्म है वो बाधा नहीं बनते, वो कर्म करे ना करे, सृष्टि चक्र में उसका फर्क नहीं पड़ता। अब तृप्ति और संतुष्टि जब ये हो जाती है, एक बात और रही, हाँ, कि हम बात कर रहे थे कि संतोष जो है वो कर्म त्याग का नहीं, विषय त्याग का है। संतोष विषय त्याग से मिलता है, कर्म त्याग से नहीं। और तो जो संतोष है, हमें कर्म ना करके नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म के फल को त्याग के, जो भी कर्म का फल है उसमें संतोष करना चाहिए कि जो भी आ रहा है, क्योंकि कोई भी हम कर्म करते हैं, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, उसका कोई ना कोई फल तो आएगा। और जब उस फल को, पहली तो बात हमने आसक्ति नहीं रखनी फल में, दूसरी बात फल तो आएगा, आएगा तो उसे संतोष, उसके प्रति संतोष होना चाहिए, उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो फिर कुछ भी हो, अच्छा बुरा, उस कर्म का फल हमारे का अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी ईश्वर का प्रसाद समझे। तो जब इस तरह के भाव रहेंगे तो मन में संतोष रहेगा। और जबकि जिनका चित्त अशांत होता है वो क्या सोचते हैं, अब जैसे किसी कर्म का फल कुछ अलग आ गया, अलग मीन्स अपेक्षा से उलट, तो क्या कहते हैं, ऐसा करने के बजाय अगर मैं ऐसा करता तो फिर इस काम से मुझे ये मिल जाता। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी संतोष नहीं मिलता। तो यानी क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति की कर्म के फल के अंदर आसक्ति थी, तभी वो सोच रहा है कि अगर मैंने यूं ना किया होता और यूं करता तो ऐसा होता। और ये किसका, ऐसा व्यक्ति कौन है, जिसे देहाभिमान है, जो अपने शरीर को ही स्वयं को समझता है, यानी वो स्वयं को समझता है कि मैं शरीर हूं, आई एम दिस बॉडी, नॉट द आत्मा। तो वो आत्मा को, शरीर, वो सोचता है कि जो आत्मा है यही शरीर है, या ये शरीर है यही आत्मा है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन बॉडी के साथ, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट कम्प्लेक्स के साथ, उसे कहा गया देहाभिमानी। तो वो जो इंद्रियों के विषय हैं उसी लेवल पे ही उसकी सारी सोच रहती है। इंटरनल जो हमारा अंतःकरण है वहां तक वो जाने की सोचता ही नहीं, वो सिर्फ बाह्य विश्व में ही रत रहता है। और उसकी जो तुष्टि है, वो सोचता है संतुष्टि उसकी बाह्य जो विषय हैं उनके भोगों में, अगर कुछ मिल जाए, भोगों की प्राप्ति में ही उसको संतुष्टि की संभावना दिखती है। और जो कि जो आत्मा में रत है वो, उसे बाह्य विषयों के भोगों में तृप्ति नहीं दिखती, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित होकर ही तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। टाइम काफी हो गया। तो यहाँ पर जो भगवान जी हैं वो कहते हैं कि, अब इसको अगर हम सारे को समराइज करें तो जो बात निकल के आती है वो ये है कि जो जब तक व्यक्ति बाह्य विषयों में अपने आप को स्थित पाता है, उनमें ही उसकी रुचि है, वहीं से उसे आनंद और संतुष्टि मिल रही है, इसका मतलब है तब तक उसे कर्मों के बंधन में बंधे रहना पड़ेगा। तो उसके लिए कर्म करना अनिवार्य है, उसके कर्म जो हैं वो बंधन का कारण बने।
लेकिन जो बाह्य विषय भोगों में अपने सुख को नहीं ढूंढता, अपने संतुष्टि को नहीं ढूंढता, उस व्यक्ति को कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन अगेन आई एम सेइंग कि इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्म करना बंद कर देता। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान जी ने अकर्मण्य होने से हर जगह मना किया है। इसका मतलब ये है कि उसके कर्म जो हैं बाधा नहीं बनते, बस ये समझने वाली बात है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंतःकरण में, उसी में ही स्थित होकर वो परमानंद की स्थिति में रहता है, संतुष्टि की स्थिति में रहता है, तृप्ति की स्थिति में रहता है, और आनंद के लिए उसे बाहर देखने की जरूरत नहीं है। जबकि जो सामान्य व्यक्ति है वो उसे बाह्य विषयों में ही आनंद दिखता है, और वो आनंद कभी प्राप्त नहीं होता, वो स्थायी कभी नहीं होता। अब ये जो बात आई है कि जो इस प्रकार का व्यक्ति है, एक बार एक तरफ तो ये हमें अब भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एक तरफ तो कह रहे हैं भगवान जी के कर्म करना जरूरी है, जब भी के बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो आत्मरत है उसे काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्क क्या है? तो ये एक ये पैराडॉक्स नहीं है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विरोधाभास। ये विरोधाभास नहीं है। तो इसमें जो समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो फर्क क्या आ जाता है कि उसका डोरशिप खत्म हो जाता है, कर्तापन। उसके अंदर ये भाव नहीं रहता कि मैं कर रहा हूं, तो ये चीज उसकी खत्म हो जाती है। और जब उसे ये लगता है कि मैं नहीं कर रहा, ये सारे काम ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, मैं इसका केवल निमित्त मात्र हूं, तो फिर सारे कर्म जो हैं उसके वो स्वाभाविक हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। फिर वो ऐसा नहीं लगता कि वो कर्म कर रहा है। इसका मतलब ये है, जो कहा ना कि फिर मैं भूल जाता हूँ वो जो फ्रेज आई है श्लोक में, तस्य कार्यम न विद्यते। तो इसका मतलब जो ये बात आई है ना कि तस्य कार्यम न विद्यते, इसका मतलब ये है कि जब उसकी डोरशिप खत्म हो गई तो उसके काम जो हैं वो नेचुरल वे में, इंस्टिंक्टिव वे में होते हैं। वो ऐसे नहीं होता कि जैसे वो कर्म कर रहा है, क्यों? उसकी डोरशिप खत्म हो गई। तो ये समझने वाली बात। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई म्यूजिशियन है। अब एक म्यूजिशियन, उसने अपनी सारी स्किल्स जो हैं वो सीख ली और काफी अच्छा म्यूजिशियन। अब जब वो परफॉर्म करने बैठता है तो आपने कभी टीवी पे देखा हो या लाइव देखा हो, आप नोट करेंगे कि वो उस, जैसे मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, मान लो कोई सितार बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, व्हाटएवर, कोई भी एक सोच लो, तो वो एफर्टलेसली कर रहा है। आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए बड़ा प्रयास कर रहा होगा, वो एफर्टलेसली होगा, उसको उसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। तो ये तस्य कारण न विद्यते का ये मतलब कि उसके जो भी काम हैं वो इंस्टिंक्टिव वे में होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है, उसे उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जो भी बजा रहा है उसे बजाने का प्रयास नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली हो रहा। तो जो ये आत्मा में रत व्यक्ति है, उसके कर्म भी ऐसे ही, जैसे वो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, वो ऐसे ही उसके कर्म हो रहे हैं। तो कर्मों का अभाव नहीं है, यहाँ पे कर्मों का त्याग नहीं है, परंतु कर्म जो हैं वो अब एक म्यूजिशियन के इंस्ट्रूमेंट की तरह बज रहे हैं।
तो जो आत्मा में रत व्यक्ति है वो निष्क्रिय होकर भी, निष्क्रिय का मतलब ये नहीं है कि वो कर्मों का त्याग करती है, ये बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बार बार, और वो इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे अंदर ये भाव बिल्कुल ना आ जाए कि कर्मों का त्याग करना। तो वो ना करते हुए भी, निष्क्रिय होते हुए भी, आप ये देखिए जितने भी हमारे सेल्फ रियलाइज्ड मास्टर्स हुए हैं, ऋषि मुनि, उनकी आप, मैंने उस बहुत बार रमण महर्षि की बात बताई है कि वो जब बैठे होते थे उनके पास जो लोग जाते थे, सिर्फ उनकी प्रेजेंस में बैठकर ही उनको अपने सारे उत्तर मिल जाते थे। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो सबके लिए प्रेरणा ऑटोमेटिकली बन जाता है, सबको प्रकाश देता है, सबको प्रेरणा देता है। और जैसे एक फूल सब जगह सुगंध बिखेरता है अपनी, इस तरह से उसकी प्रेजेंस ही सारे संसार को जो है सुगंध की तरह महकाती है। और इसके अंदर मैं एक, टाइम तो काफी हो गया, ले लूं थोड़ा सा टाइम? ओके। जड़ भरत की कहानी हमने सुन रखी है कि जब राजा भरत को एक वो मृग मिल गया तो उनको मृग का जीवन मिला, ये तो हम, इतनी तो मैंने सुना रखी है सबको। अब क्या हुआ कि जब वो मृग की योनि से वापस मनुष्य की योनि में आए तो उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। अब वो थे तो ज्ञानी, वो तो एक मृग में उनकी तृष्णा फंस गई थी, तो इसी कारण उसको उनको कुछ समय के मृग का शरीर मिला, हिरण का। अब जब उन्हें ब्राह्मण का शरीर दोबारा से मिला तो उन्हें अपने पुराने जन्म सारे याद थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस मृग के कारण बंधन में बंध गया था, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं। तो भाई मुझे सजग हो जाना चाहिए ताकि कोई और तरह की इस जन्म में बाधा ना आए। तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के वो, जैसे मानसिक तौर पे विक्षिप्त लोग होते हैं, तो पागल जिसे हम कहते हैं, इस तरह का व्यवहार करने लगे ताकि ये लोग सोचें कि भाई इनके कुछ दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो उनके जो पिता थे उन्होंने उसको वेदों की शिक्षा देने की कोशिश की। अब वो कोई श्लोक याद ही ना किया करें, तो सारे उन्हें ये सोचने लगे कि ये जड़ बुद्धि का है, इसीलिए जड़ भरत के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। तो जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो फिर उनके जो भाई वगैरह थे, भाई भाभियां, वो सारे उनको प्रताड़ित लगे करने। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इधर उधर मजदूरी शुरू कर दी, पर वो अपने आत्म भाव में, ये जो आत्म भाव की बात यहाँ पे आ रही थी, आत्मरत में रहने वाला आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म तुष्ट रहता है, तो आत्म तृप्त रहता है और उसे काम करने की आवश्यकता नहीं होती। इससे ही रिलेटेड ये बात थी, इसलिए मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ। तो जहां जो मिलता खा लिया, जहां जो मिलता कर लिया, और दुख सुख, क्यों लोग गालियां भी देते थे, पागल भी कहते थे, मान सम्मान भी उनका ऐसा ही था, मान मिल गया तो ठीक है, अपमान मिल गया तो ठीक है। तो उनके भाई ने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक और तो किसी काम का नहीं, कहते हुए तो रात को ना जो खेत की मेड़ होती है वहां बैठ के तो खेतों की रखवाली किया। अब वो शरीर से स्वस्थ थे, हट्टे कट्टे थे, तो वहां पर बैठे अपना खेतों की रखवाली करते थे। अब क्या था कि एक डाकू, चलो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, एक डाकू तो ने, बच्चे भी सुन लेंगे, बच्चों को आज ओके
सेशन नहीं लूंगी, वो भी सुन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। तो एक डाकू था, उसको संतान नहीं प्राप्त होती थी। तो किसी ने उसे कहा कि तू ना किसी मनुष्य की बलि दे देगा तो तेरे संतान हो जाएगी। तो वो रातों को घूमता, एक दिन ढूंढ रहा कि कैसा कौन बंदा पकड़ेंगे जिसकी बलि दी जा सके। उसे जड़ भरत मिल गया। उन्होंने कहा ये ठीक है, हट्टा कट्टा भी है और ये थोड़ा है भी मूड, इसको ले जाते हैं। उसे खिलाया पिलाया, माला पहनाई और बलि के लिए जाके माँ काली के सामने खड़ा करती है। अब उसका गर्दन काटने के लिए डाकू ने जैसे ही तलवार उठाई, तो कहते हैं कि माँ काली ने उसके हाथ से, डाकू के हाथ से वो तलवार छीन कर वो डाकू का ही गला काट दी। और वो जो जड़ भरत थे वो वहां से आके, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, कटे नहीं कटे, मारा किसी ने, कौन मर गया, क्या हुआ, ही डिडंट बॉदर। तो वो आगे फिर अपना वो जो खेत की मेड़ थी उस पे आके फिर बैठ गए। अब एक दिन की बात है कि वहां का जो राजा था उसका नाम था रहुगण। राजा रहुगण एक पालकी में जा रहा था। तो उनकी जो पालकी के जो पालकी उठाने वाले होते हैं उसे कहार बोलते हैं। उनमें से एक कहार जो था उसके पाँव में चोट लग गई और वो चलने लायक नहीं रहा। तो वो उन्होंने देखा आसपास के भी किसे पकड़े जो कहार ये पालकी को उठा के ले चले। तो उन्हें दूर खेत में वो जड़ भरत नजर आ गया और जड़ भरत को पकड़ा उन्होंने। कह रहे भाई चल तू यहाँ पे लग, ये राजा है, राजा की पालकी लेके चलनी है। तो जड़ भरत तो जो था वो तो आत्मा में रथ था, उसे कोई फर्क ही नहीं, कोई कहीं ले जाए, कहाँ बिठा दे, कोई खिला दे पिला दे, ना खिलाए तब भी कोई फर्क नहीं। वो अपना उन्हें रखा, वो जो पालकी थी अपने कंधे पे अपना चल पड़ा। और अब होता क्या कि जब वो चल रहा था वो नीचे जमीन पे देखता, कहीं कोई कीड़ा ना आ जाए, कोई चींटी ना आ जाए, कुछ पैर के नीचे ना आ जाए, कुछ सामने चलता दिखाई देता, वो उछलकर थोड़ा आगे हो जाता। अब जो राजा था वो जब बार बार उछलता तो राजा की पालकी भी उछलती। अब राजा एक दो बार तो देखा, उन्हें कहारों को डांट लगाई कि तुम्हें क्या हो गया, कैसे चल रहे हो। अब जो कहार थे उन्होंने कहा कि अगर चुप रहे तो हमें सबको डांट पड़ेगी या दंड मिलेगा, भाई इसको जो कर रहा है उसका नाम लो। उन्होंने कहा महाराज ये जो नया बंदा हमने लगाया है ना, ये है तो हट्टा कट्टा, पर गड़बड़ यही कर रहा है कि इसी की वजह से झटका लग रहा है। तो ये कभी धीरे चलता है, कभी उछल जाता है, कभी स्लो चलता है। तो कह रहे पालकी जो है वो सही से नहीं चल पा रही। तो राजा ने सोचा, राजा रघुगण ने, कि ये जो बंदा गलत कर रहा है, अगर इसे मैंने ना टोका तो ये बाकी तीन भी बिगड़ेंगे। तो वो उसने थोड़ा गुस्सा आ गया और गुस्से में वो उसको डांटने लगा, जड़ भरत को। कह रहा लग रहा है तो थक गया, अभी चला तो शुरू ही किया था उसने, थोड़ी देरी हुई थी चले हुए, कह रहा लग गया था, तो लग रहा है कि थक गया है। क्योंकि तू कह रहा है शरीर से कमजोर भी दिख रहा है मेरे को, वो उसे मतलब ताने मारने। अब जो जड़ भरत था वो नाम ही उसका जड़ भरत था, कि वो बेवकूफ तो था नहीं। वो तो ये था कि अपनी मस्ती में मस्त रहता था। तो उसने बात तो समझ गया कि राजा क्या कह रहा है, और उसने उसकी बात का बुरा नहीं माना और चुपचाप चलता रहा। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो फिर आगे थोड़ा सा चले तो एक चींटियों की कहते लंबी सी कतार आ गई। वो लंबी सी कतार कतार जब आई उसने फट से छलांग मार के आगे को निकला, और जो राजा था उसका पालकी से सिर टकराया। तो फिर तो राजा जो है वो तो गुस्से से पागल हो गया और कहता है कि तू तो जीते जी मरे के समान है, तू बहुत ही आलसी है,
तेरे से पालकी का भार नहीं उठाया जा रहा। कह रहा अब मैं तुझे दंड दूंगा, और तेरे कह रहा मैं ऐसा दंड दूंगा तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। और उल्टा सीधा बकने लगा उसको। अब जड़ भरत अब तक तो चुप था, फिर उसने कहा, तो कहता है कि जो आप मुझे कह रहे हो कि मैं मूर्ख हूँ, मोटा हूँ, हट्टा कट्टा होते हुए कह रहे हो बूढ़ा हूँ, तो कह रही ये सारा कुछ जो है ना, ये जितने भी आप मुझे बातें कह रहे हो ये मेरे लिए नहीं कह रहे, ये मेरे शरीर के लिए कह रहे हो, मेरी आत्मा के लिए नहीं। कह रहा है क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो शरीर को नहीं देखते, वो तो आत्मा को देखते हैं। इतना कह के वो चुप हो गया। और जो राजा था तो वो भी ज्ञानी, इतनी बात उसने सुनी तो उसका सिर चकरा गया। उन्होंने कहा हो ना हो, ये कोई जो दिख रहा है वो ऐसा वो तो नहीं है। उसने कहारों से कहा, कह रहा है पाल के नीचे उतार। पाल के नीचे उतारी। कहता मैं, कह रहा जो आप हो, कह रहा वो तुम मैं समझा नहीं। कह रहा आप मुझे ये बताओ आप हो कौन। पहली तो बात कह रहा मुझे क्षमा करो, अब ये बताओ कि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, दत्तात्रेय हो, कोई अवधूत हो, कौन हो, कहाँ आपका जन्म हुआ, क्या है, आप कह रहे यहाँ किस तरह से आए हो। उसने, उन दिनों में कपिल मुनि हुआ करते थे जिन्होंने सांख्य दर्शन लिखा है। कह रहे कहीं आप हो तो नहीं। कह रहा मैं इंद्र से भी नहीं डरता। राजा रहुगण बोला। एक मिनट, मेरी बैटरी मेरा लो है। तो कहता है कि मुझे इंद्र का भी भय नहीं है, लेकिन कह रहा मैं ब्राह्मणों से बहुत डरता हूँ। और कह रहा मुझे सही से बताओ आप कौन। तो जड़ भरत ने फिर उसे बताना शुरू किया कि मैं ना तो कपिल मुनि हूँ, ना कोई ऋषि हूँ। कहता मैं पहले एक राजा था, फिर ऐसे ऐसे मेरा हिरण के रूप में जन्म हुआ, और अब कह रहा मैं इस तरह से एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। और ब्राह्मण परिवार में जब ब्राह्मण शरीर मिला, मुझे पहले जन्म का फिर भी ज्ञान था। तो कह रहा अब मैं ये सोचकर कि मेरा ये जन्म खराब ना हो जाए, कह रहा मैं अपने आप को छिपाए रहता हूँ। कह रहा अब मैं अपने आप को व्यक्त नहीं करता, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे ज्ञान है या नहीं। तो कह रहा मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा में लीन रहता हूँ, मुझे अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं है। और मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म को देखता हूँ, हर तरफ ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। और कह रहा हे राजन, मनुष्य को कह रहा है इसी ब्रह्म को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस ब्रह्म को प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता है। अगर मनुष्य ब्रह्म, वो जो याज्ञवल्क्य जी ने कहा था, कह रहा अगर मनुष्य इस जन्म में ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता है, ब्रह्म ज्ञान जिसे नहीं होता है, तो यह समझो कि उसने अपना जीवन व्यर्थ करा दिया। तो जब उन्होंने, राजा ने उनकी ये बातें सुनी, राजा जड़ भरत की, तो वो उसके पैरों में गिर गए। तो वो कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो जड़ भरत ने कहा कि राजन, जो मैं हूं कह रहा वही आप हैं।
कह रहा क्या गुरु क्या शिष्य, कह रहा हमें कोई भेद थोड़ी है, आप में भी ब्रह्म वही है, मेरे अंदर भी ब्रह्म वही है, सेम वही आत्म स्वरूप आप हैं, वही मैं हूं। तो कह रहा आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म स्वरूप को पहचानना है। कह रहा मुझे गुरु बनाए ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं। तो ये थी राजा जगभरत की कथा, जो हमेशा अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित रहते थे, आत्मा में ही रत रहते थे, और फिर जब उन्हें उनका जीवन पूरा हुआ तो वो सीधे ईश्वर के साथ ही, मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच जो राणा सर फॉर दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। हरदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जो बात थी वो यही थी कि अब ये व्यक्ति जो है आत्म में आत्मरत है, और उसके कर्म, ऐसा नहीं कि वो कर्म नहीं कर रहा, पर उसके कर्म करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात हमें समझनी जी। बहुत ही सुंदर श्लोक था और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक था, और सर ने बहुत विस्तार से आज इसके बारे में बताया, और जो स्टोरी से सर ने सम अप किया वो तो वाकई ही बहुत अच्छे से समझ में सर आया है। बट वी वुड लाइक टू लिसन मोर ऑन दिस श्लोक ऑन मंडे। और बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे थे मन में, जिनके लिए हम मंडे तक इंतजार करेंगे। प्रश्न बता दो ताकि मैं नहीं, प्रश्न नहीं बताऊंगी। मैसेज कर दूंगी प्रश्न। मतलब टेस्टिंग चलेगी मेरी। नहीं, आपकी टेस्टिंग नहीं है सर। नहीं आज नहीं, थोड़ा डिले हो रहा है, इसलिए फिर ठीक है मंडे को बात करेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे और अगले सेशन में मिलेंगे मंडे को। उसके बीच हमारे सेशंस जारी रहेंगे, जो लोग मेडिटेशन के लिए आना चाहें, और बाकी जैसे हम व्याख्या पढ़ते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं वो ऐसे ही एज इट इज चलते रहेंगे सेशंस हमारे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कल इसी समय। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। दिया, अंशदीप, बच्चे वेट करना, 10 मिनट में मैं वापस आ रही हूँ।